मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सूर्य जो जीवन का आदान प्रदान और हमारी आस्था का स्रोत है, अपनी अद्वितीय लीलाओं से हमें बार बार आश्चर्यचकित करता है। 2025 में एक विशिष्ट खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण हमारे सामने आने वाला है, जो न केवल एक खगोलीय घटना है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में ध्यान और प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की तिथि, समय और इसे देखने के धार्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। यदि आप इस दिव्य घटना के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। चलिए इस अद्भुत खगोलीय और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साल 2025 में होने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या यह भारत में दिखाई देगा? कौन सी राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? और इस दिन गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी राशियां सबसे भाग्यशाली होंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको इन सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। अगर आप अपने शहर के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। अब जानते हैं कि यह ग्रहण कब होगा और अगर भारत में इसे देखा जाएगा तो कहां कहां दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, वह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि कि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही ही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है। यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, उन खुश शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें,
आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफल पूर्व कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव जिस राशि पर पड़ने वाला है उसमें पहली राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाली है। वृषभ राशि वालों को अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं उन सभी लोगों को विदेश में नौकरी करने की संभावना बन रही है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जो बच्चे विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पथागतिपाठी आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं का झंडा गाड़ देंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब एक नया और शुभ अध्याय शुरू होने वाला है। विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि बहुत ही अनुकूल रहने वाली है, जिससे व्यवसाय में तेजी से वृद्धि होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आपके करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। तुला राशि के उन जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा जो विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे थे। अब वह घड़ी आ गई है जब आपका सपना साकार हो सकता है। विदेश जाने के योग पूरी तरह से बन चुके हैं और यह समय आपको नई संभावनाओं से भर देगा। इसके अतिरिक्त जो लोग नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापार के नए अवसर मिलने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी इस अवधि में बनते दिख रहे हैं। यदि आप लॉटरी या किसी अन्य भाग्य आधारित योजना में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यधिक अनुकूल सिद्ध हो सकता है।
इस महीने यदि आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो संभावना है कि किस्मत आपका पूरा साथ दे। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और स्थायित्व आएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। धन लाभ, उन्नति और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आपका जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक सुखद और समृद्ध हो जाएगा। यह समय आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसकी आपने कल्पना की थी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। बहुत से लोग इस विषय में रुचि रखते हैं और इसके प्रभाव को लेकर उत्सुक रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2025 में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जनवरी माह में नहीं होगा। बहुत से लोग इस विषय पर भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। इस ग्रहण की शुरुआत 29 मार्च को दोपहर 2:02 बजे होगी और इसका समापन शाम 6:15 बजे होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको इस ग्रहण को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत में प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी अन्य देश में रहते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि यह सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। इसके बाद वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर माह में लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 10:05 बजे होगी और यह रात 3:01 बजे समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य ही कई राशियों पर पड़ेगा। विशेष रूप से मकर, मेष, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस दौरान इन राशियों के जातकों को अपने जीवन में उन्नति और सफलता के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इन राशियों में से किसी एक के जातक हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। हमने आपको वर्ष 2025 के सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी दी और बताया कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्य ग्रहण न केवल एक अद्भुत खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर हमें शास्त्रों के अनुसार शुभ कर्म, जप, ध्यान और दान का महत्व समझना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सुरक्षित तरीके से देखना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक संयोग भी होता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आप इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सूर्यदेव।